अब पैराग्राफ 11 को सबसे सरल समझते हैं। लाइन 1, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब वो आधुनिक सभ्यता क्या है। अब फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं इस सेंटेंस को। व्हाट इज का मतलब होता है क्या है, दैट मीन्स होता है वो, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक सभ्यता। अब इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। मॉडर्न का मतलब होता है नया, आज का। एग्जाम्पल, दिस इज अ मॉडर्न फोन, मतलब ये एक नया फोन है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जीने का तरीका। एग्जाम्पल, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, मतलब भारत का जीने का तरीका बहुत पुराना है। लाइन 2, इट इज दैट वर्शिप ऑफ द मटेरियल, मतलब ये भौतिक चीजों, मतलब पैसा, सुख सुविधा की पूजा है। अब फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। इट इज का मतलब ये है, द वर्शिप का मतलब होता है पूजा, ऑफ द मटेरियल का मतलब होता है भौतिक चीजों की। डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा, बहुत ज्यादा महत्व देना किसी चीज को, उसको वर्शिप कहते हैं। एग्जाम्पल, सम पीपल वर्शिप मनी, मतलब कुछ लोग पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मटेरियल का मतलब होता है भौतिक चीजें, पैसे और सुख सुविधा की चीजें। एग्जाम्पल, ही लव्स मटेरियल कंफर्ट्स, उसे सुख सुविधा की चीजें पसंद हैं। लाइन 3, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, अर्थ यह इंसान के अंदर की बुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। इट इज का मतलब यह है, द वर्शिप का मतलब होता है बहुत महत्व देना, ऑफ द ब्रूट का मतलब होता है जानवर जैसी सोच की, इन अस का मतलब होता है हमारे अंदर। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। ब्रूट का मतलब होता है जानवर जैसी बुरी सोच। एग्जाम्पल, फाइटिंग विदाउट रीजन इज ब्रूट बिहेवियर, बिना कारण लड़ना जानवर जैसा व्यवहार है, बिहेवियर है। लाइन 4, इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, मतलब ये पूरी तरह भौतिकवाद है। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं इसे अच्छा से। इट इज का मतलब ये है, अनअडल्टरेटेड का मतलब होता है पूरी तरह, शुद्ध रूप से, बहुत मतलब भौतिक, पैसा और सुख सुविधा को सबसे बड़ा मानना। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। अनअडल्टरेटेड का मतलब होता है पूरी तरह। एग्जाम्पल, दिस इज अनअडल्टरेटेड मिल्क, ये पूरी तरह शुद्ध दूध है। मटीरियलिज्म का मतलब होता है पैसा और सुख सुविधा को सबसे बड़ा मानना। एग्जाम्पल, टू मच मटीरियलिज्म कैन मेक पीपल सेल्फिश, मतलब ज्यादा भौतिकवाद लोगों को सिर्फ अपना फायदा सोचने वाला बना सकता है। लाइन 5, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग if it does not think at every step of the triumph of materialism civilization, मतलब आधुनिक सभ्यता हर समय भौतिक सफलता और सुख सुविधा के बारे में ही सोचती है। फ्रेज बाय फ्रेज समझते हैं। एंड मीन्स होता है और, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक सभ्यता, नया सभ्यता, नया सिविलाइजेशन। इज नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। इट इज डज नॉट थिंक का मतलब अगर ये नहीं सोचती। अब एट एवरी स्टेप का मतलब होता है हर कदम पर, हर समय। ऑफ द ट्राइम्फ का मतलब सफलता, जीत की। ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन का मतलब होता है भौतिक सभ्यता की। अब इसे वर्ड बाय वर्ड प्लस सरल अर्थ प्लस डेली एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड मीन्स होता है और। एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम दोस्त हैं। मॉडर्न का मतलब होता है नया। दिस इज अ मॉडर्न फोन, ये मॉडर्न फोन है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जीने का तरीका। एग्जाम्पल, इंडियन सिविलाइजेशन इज ओल्ड, भारतीय सभ्यता पुरानी है। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इफ का मतलब होता है अगर। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। थिंक का मतलब होता है सोचना। एग्जाम्पल, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। एट एवरी स्टेप का मतलब हर कदम पर, हर समय। एग्जाम्पल, बी केयरफुल एट एवरी स्टेप, मतलब हर कदम पर सावधान रहो। द ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता, जीत का। एग्जाम्पल, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ हार्ड वर्क, मतलब ये मेहनत की सफलता है। पैराग्राफ 11 फाइनल हो गया।
पैराग्राफ 12 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आसान समझ के लिए भाई।